नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार ज़रा बताइए आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोगों के पास वीडियो क्वालिटी और साउंड क्लियर पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रही है? ये एक बार ज़रूर बताइए आप लोग। क्योंकि आज का क्लास जो भी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? यदि आज यहाँ का यदि क्लास को समझ लेते हैं, कंसेप्ट को समझ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वहां से वहां डायरेक्टली आप 10 नंबर का कवर कर सकते हैं आज इस वीडियो लेक्चर से। तो आप समझिएगा ध्यान से, जहां कहीं भी हैं आप लोग, तो वहां से कॉपी कलम उठाइए और अपने पढ़ने वाले स्थान जहां पढ़ते हैं वहां पर कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव है, ठीक? कैलकुलेटिव है और कंसेप्ट से भी बताया जाएगा। ट्रिकी भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको उसको भी क्या ट्रिकी भी क्वेश्चंस है तो उसको भी सॉल्यूशन किया जाएगा ट्रिक के द्वारा, ऑप्शन के माध्यम से भी उसको हम समझ लेंगे। ये सब बातें हैं। तो कितने लोगों को बताइए कि पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने 30 से 35 क्वेश्चन किया था, उसमें फुल कितने लोगों को आया था? एक बार जरूर बताइए। क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कभी भी 100/100 लाने के लिए। तो उसी प्रकार आप बताइए कि कल का जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेशन किया था 30 क्वेश्चंस का, उसमें 30 में 30 कितने लोगों को आए थे? जरा एक बार कमेंट में जरूर आप लोग बताइए। यदि यहाँ से आप लोग बताते हैं 30 में 30 नंबर, तो कहीं ना कहीं आप डे बाय डे फुल में फुल लाते हैं, तो एग्जाम में भी फुल में फुल लाएंगे। ये आप मेरे बातों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यही तरीका होता है 100 में 100 लाने, 100 में 100 नंबर लाने के तरीके। सोचिए कि जब आप कहीं टेस्ट देते हैं तो हमेशा 100 में 100 है, तो रियल सी बात है कि एग्जाम में भी 100 में 100 एक बैलेंस हो जाता है, एक आदत ही हो जाती है 100 में 100 लाने के लिए। मतलब कि 100 में 100 लाना एक आदत है, और जो उस आदत को आप बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी ये आपका आदत 100 में 100 लाने के लिए बन जाएगा, ठीक ना? तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैथ मिलियन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कितने लोग आप लोग बताइए अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल वहां पर ज्वाइन नहीं किए हैं? क्योंकि वहां पर हर एक नोटिफिकेशन, पीडीएफ हो, कोई भी क्लास का पीडीएफ हो, वहां पर सेंड करते हैं। यहाँ तक कि भी कोई भी डाउट हो तो उसमें भी सॉल्यूशन भेज दिया जाता है, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए सबसे पहले कितने लोग वहां तक मैथ मिलियन बाय रितेश कुमार टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं? वहां जाकर आप टेलीग्राम पे मैथ मिलियन बाय रितेश कुमार सर्च करिए और वहां से आप लोग ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जितने भी पढ़ाते हैं वहां पर सब नोटिफिकेशन या जितने भी पीडीएफ है वहां पर सेंड किया जाता है भाई, टेलीग्राम के द्वारा। ठीक, ये सब बातें हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। मैंने बता दें कि आप लोगों को इतना मेहनत कर रहे हैं अभी तक कि 1 जनवरी से 2024 में मात्र 45 दिन का, सॉरी 35 दिन का एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। उसमें आप जो भी क्वेश्चंस बनाया जाएगा आप उसको बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आप बोर्ड एग्जाम्स में 95+ मैथ में एक्रॉसली पार कर सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर के हैं मैथ का या साइंस का, उसका हम वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपने भाई बहन हैं, अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर करिए और वहां से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप लोग यदि नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मनोबल कम रहेगा। यदि मनोबल कम रहेगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जितना मेरा अभी तक सोच दिमाग में रखे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि क्लास 10th का लाइव क्लास मैथ है। ऑब्जेक्टिव्स का 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है, कोशिश से नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि हम लोग टारगेट 1000 का रखें। इससे बाहर कोई भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। आप इस बात को पूर्ण रूप से संपूर्ण तैयारी के साथ हम लोग बोर्ड एग्जाम में 2024 में 100/100 लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रयास कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों को बताते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी प्रयास करिएगा।
तब 100 में 100 ला सकते हैं। मेरे प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, केवल धक्का दे सकता हूँ, आपको चलना है, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने 1000 VBI क्वेश्चंस दिख रहा होगा, उसको भी मैंने पूरा करूंगा। देखते हैं कहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हम्म यहीं से आज का क्लास हम लोग स्टार्ट होगा। ध्यान से समझिएगा। हैं, कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। 1% की भी यदि दिक्कत हो कुछ भी, आप मेरे से संपर्क करिए। आपका सोल्यूशन जो कुछ भी होगा जरूर देने की कोशिश करेंगे हम, किसी भी तरह से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा। 1% की भी दिक्कत होने वाले नहीं है। यदि क्लास को मेरे रेगुलर देखते हैं तो 1% की भी कमी होने वाला नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन के मतलब समझिए, बोलना क्या चाह रहे हैं अपने भाषा में। बोल ये रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, मैंने 40 तक करवा दिया था क्वेश्चन। चलिए बोल ये रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का क्या मान होगा। अब बताइए कि ये थीटा का जो वैल्यू है, क्या ये एंगल का काम कर रहा है। जब एंगल का काम कर रहा है तो पूछना ये चाह रहा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू किस एंगल पर इक्वल होता है। मेरी बात को समझिए, ये जो थीटा है वो एंगल का काम करता है। जब ये एंगल का काम किया तो ये पूछना ये चाह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अर्थ ये हुआ इसका कि आप बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू किस एंगल पर इक्वल है। तो आप बताइए, क्या मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही जब कोण का मान याद करवा रहे थे बाई फिंगर के द्वारा, उसमें क्या मैंने नहीं बोला था कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कोस 45 डिग्री की इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन कोस का वैल्यू जो है 45 डिग्री के एंगल पर दोनों वैल्यू क्या होता है, बराबर। आप ऐसे भी डायरेक्टली समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आखिर इसको बाई थ्योरी के द्वारा कैसे हम समझेंगे उसको समय ध्यान समझिएगा। देखिए आप पे ऐसे तरीके से बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मैंने लिखा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा का पूरा कोण क्या होता है। साइन थीटा हो तो बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो जैसे ही आप ये लिखते हैं साइन के जगह पर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये कॉस थीटा है। आप बताइए ये दोनों इक्वल है तो कॉस से कॉस कंपैरिजन किए तो क्या ये इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, एक बार बात जरूर बताइए। तो 90 माइनस थीटा बराबर थीटा के इक्वल होगा। देखिए एंगल को इक्वल कर रहे हैं, ना कि हम इसके साथ इक्वल कर रहे हैं। ये तो इक्वल है ही, कॉस और कॉस को कंपैरिजन किए तो क्या होगा, कैंसिल कर दिए। और जो एंगल दोनों अलग अलग है लेकिन ये मेन क्या बता रहा है, इक्वल है। तो दोनों इक्वल करेंगे कि ना एंगल। तो 90 माइनस थीटा और क्या है थीटा। अब बताइए 90 बराबर ये थीटा है और यहां से माइनस से तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब समझिए यहां से कि थीटा प्लस थीटा दो थीटा आप यहां से भी निकाल सकते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री है। आप इस माध्यम से भी बना सकते हैं। कितने लोगों को यहां तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये जरूर आप लोग बताइए। अभी तक नहीं समझ में आप लोग गया, फिर से बता दें एक बार। अभी तक भी नहीं आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोगों को फिर से बता दिया जाए। देखिए बोलना ये चाह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मतलब कि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू किस एंगल पे इक्वल होगा। तो बाई कंसेप्ट के माध्यम से बता सकते हैं 45 डिग्री। एक और समझिए, आखिर क्यों बोल रहा हूं साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है कि नहीं होता है। आप ये भी बताइए
कि cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। तो यही दोनों वैल्यू बराबर है ना। किस एंगल पर वैल्यू बराबर है? 45 डिग्री एंगल पर वैल्यू बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया। आप बाय थ्योरी के माध्यम से ऐसे बनेंगे कि साइन का एंगल क्या होता है पूरक में cos 90 - थीटा, तो cos बराबर में तो cos थीटा वहां से लिख लिए। जब ये cos और cos क्या है दोनों कंपेरिजन करने पर इक्वल है तो खत्म हो गया। और 90 - थीटा बराबर थीटा, तो 90 - थीटा बराबर थीटा, तो 90 बराबर ये थीटा है इधर जाएगा तो प्लस थीटा, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 डिग्री निकाल सकते हैं। अभी तक कितने लोग यहाँ तक हमारी बातों को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक और समझिए। आप बोलेंगे कि आप बताइए सर कि यहाँ से आप साइन को बदल दिए कॉस में, क्या हम कॉस को साइन में बदल कर नहीं काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का जो पूरक होता है, कॉस का जो पूरक होता है साइन 90 - थीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आसान लगे वो बनाइए। इस कॉस की जगह पर 90 - थीटा भी बना सकते हैं और इसको नहीं बदलेगा, कोई एक बदल कर बना लीजिएगा। आप ध्यान समझिएगा। इस तरह क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट में बताइएगा कि tan थीटा बराबर, एक मिनट, आप बताइएगा हमें, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बताइएगा कि tan थीटा बराबर कोट थीटा कब होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, आप बताइएगा हमें कि साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा। कॉस यहाँ पर, और एंगल के जगह पर मैंने पूछ रहा हूं कि यहाँ पर साइन 60 डिग्री बराबर में कॉस किस एंगल के इक्वल होगा। आप इस जगह पर बताइएगा कि थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। आप इस दोनों को आंसर, इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चंस की तरफ। आप समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पूछ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू जो 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप बताइए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है ना। अब कोई कहे कि साइन थीटा बराबर √3/2 किसके इक्वल होगा, एंगल 60 डिग्री के इक्वल होगा। वही पूछना चाह रहा है कि बताइए आप कि साइन थीटा का जो वैल्यू है 1/2 किस एंगल पर होता है, तो आपका बता दें कि 30 डिग्री एंगल पर होता है। आप ऐसे बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बोलिए है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा यहाँ पर जब साइन साइन है तो इसमें देखेंगे 1/2 साइन किस एंगल के इक्वल होता है, तो साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल कर दिए, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होने, तो यहाँ से आप थीटा बराबर 30 डिग्री निकाल सकते हैं। एक्चुअली आप पे ये किस तरीके के कैंसिल होता है उसको ध्यान से समझिएगा। एक बता रहे हैं, बहुत ही वीआईपी कंसेप्ट है जो किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। आप लोग पढ़िएगा क्लास 12th में जब पढ़ा जाएगा, लेकिन मेरे से पढ़ने का यही मतलब होता है कि जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं 11th और 12th, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। जब मेरे से आप पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे जो लोग पढ़े से पढ़े होंगे। ध्यान से समझिएगा, अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये रियलिटी है। मैंने भी जब 10th क्लास में पढ़ते थे सर से, वो नहीं बताए थे, लेकिन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे द्वारा। ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि आखिर ये कब कैंसिल होता है, कब कैंसिल होता है साइन से साइन। ये कैंसिल एक्चुअली होता नहीं है, हम लोग कैंसिल के मीन्स से समझ लेते हैं। आखिर कैंसिल होता है कैसे, ध्यान समझिएगा। मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर 1/2, बताइए यहां से कि साइन थीटा बराबर ये साइन 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 1/2 साइन 30 के इक्वल होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू को निकालना है, तो यहां से हम साइन, ये पावर +1 है तो यहां पर जाएगा तो -1 हो जाएगा, समझिएगा। और यहां से साइन 30 डिग्री। मेरे बातों को समझिएगा पहले ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बात। अब बताइए पहले, आप हमें ये बताइए पहले, एक एक्स इंटू एक्स इनवर्स 1 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा है? आखिर कैसे होगा, देखिए एक्स गुना एक्स इनवर्स का मतलब 1/x, एक्स कैंसिल, तो क्या इसका वैल्यू 1 होगा। उसी प्रकार आप बताइए कि यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 1 और साइन लिखा है, तो क्या हम इसका वैल्यू 1 नहीं लिख सकते इस कंसेप्ट के माध्यम से। मेरी बातों को समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन की पावर +1 है और इधर हम ले जाएंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इनवर्स में चला जाता है।
इनवर्स में जाएगा तो इसका मतलब इक्वेशन समझिए कि x गुना x के पावर -1 तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल कैसे होगा बताइए? x गुना कर दिए, x गुना x के पावर 1 है तो x के पावर यदि माइनस ऊपर हो तो क्या हम बाटा में 1/x नहीं लिख सकते? जब 1/x कर दिया तो x कैंसिल तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। उसी प्रकार sin इनवर्स 1 और sin के करोगे वैल्यू तो 1 होगा। अब बताइए 1 में जब 30 डिग्री से गुना करेंगे तो क्या हमें 30 डिग्री प्राप्त नहीं होगा? मेन बनाने का तरीका यही है, ठीक ना? लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि साइन से साइन 10th क्लास में हम लोग को जैसा बताया जा रहा था कि साइन से साइन कैंसिल नहीं होता है बाबू। इस तरीके से हम लोग कैंसिल करते हैं। ये हम लोग कैंसिल करने का तरीके गलत है, इस तरीके के हम लोग बनाते हैं। ये बताइएगा, ये स्टैंडर्ड लड़कों के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब आप जैसे भी समझ सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है ट्रिगो इनवर्स ITF, आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार मेरे से पढ़ लेने के बाद दोबारा दिक्कत होने वाला नहीं है जी मैथ में, आप कहीं भी पढ़ ले 11th 12th क्लास में, आप समझिए। अब ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम करता क्या है, आपसे स्टैंडर्ड लेवल का नॉलेज प्राप्त देखना चाह रहा है, क्या आपके पास स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को बना पाते कि नहीं बना पाते हैं। आप एक्चुअली बता दें, ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे होते हैं, उस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ पहले, ठीक? मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला एक, ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने 2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ पहले, साइन 2x बराबर 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक? और एक फॉर्मूले लिख रहा हूं कि tan 2x बराबर 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिए दोनों फॉर्मूले में सेम जैसा लग रहा है, लेकिन अंतर कहाँ है? आप sin 2x जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? प्लस लगा हुआ है, और जब tan 2x लिख रहे हैं तो वहां पर क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। आप इस फॉर्मूले के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं, बताइए तो। क्या यहाँ से 2 tan बन रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर बन रहा है, एंगल का क्या काम कर रहा है? x, और यहाँ पर एंगल का क्या काम कर रहा है? x काम कर रहा है। समझिएगा मेरी बातों को, पहले क्या बताना चाह रहा हूँ समझिए। यहाँ पर भी एंगल का 30 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल क्या काम कर रहा है? x डिग्री। समझिएगा मेरी बातों को, पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब एक और बात बताइए हमें बाबू, कि यहाँ पर जब एंगल 2x था तो यहाँ पर क्या था? x। आप समझिए, ये 2 गुना तो ये आधा, 2 गुना तो ये आधा। तो समझिए कि यहाँ पर जब 2x लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 1, मतलब इसके ये क्या है? आधा है, इसके ये क्या है? एंगल आधा बन रहा है। तो हमें ये बताइए पहले कि एक और फॉर्मूला हमें ये इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, मात्र 5% ही बच्चे बता पाते हैं। ये मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, या आप 10th क्लास से बच्चे से पूछे, या आप 12th क्लास से बच्चे पूछे, चाहे 11th क्लास के बच्चे से पूछेंगे कि बताइए आप कि बाबू कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है tan के रूप में। कोई पूछे कि साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होगा फॉर्मूला, नहीं बता पाते, मात्र 5% बता पाते हैं, जो कि आपको 10th क्लास में बताया जा रहा है। इस ध्यान को समझिए पहले, किस लेवल का आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, ठीक ना? इसीलिए बोलता हूं कि एक बार पढ़ लेने के बाद कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। जो लोग भैया आप लोग दिखाइएगा कभी वीडियो, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं, इस सर से पढ़ने के बाद किस लेवल का मैथ में तैयारी हो जाएगा, ठीक ना? अब बताइए साइन एक्स का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? x, यहाँ पर 2x बना है, तो सोचिए इसके क्या है? ये आधा है, इसके एक आधा क्या होता है? 1/2। यहाँ पर इसका जो एंगल tan के रूप में बनेगा 2 tan एंगल x/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ पर बन रहा है एंगल क्या बना रहा है? x/2। ध्यान से समझिएगा, कितने लोगों को यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ये मैंने एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x, एक मतलब क्या है? एक x का मतलब 1/2x आधा। जैसा कि आप 2x का आप आधा कर रहा है तो x होगा, और जब यहाँ से x को आधा करेंगे तो x/2 होगा। रियल सी बात है, x/2 का आधा क्या होगा? x/4 आधा होगा। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कोई कहे x/4 का क्या आधा होता है? x/8 आधा होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक ना? अब बताइए एक और कि tan x का फॉर्मूला क्या होगा? tan के रूप में 2 tan x/2, 2 tan x/2 और 1 माइनस tan स्क्वायर x/2।
क्या मेरी बातों को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे ये बताइए। जब यहाँ पर एंगल x था तो ये कितना बन रहा था 2 गुना। समझिएगा मेरी बातों को क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब एंगल बन रहा था x तो tan की जगह पर क्या होगा 2x। अब समझिए यहाँ पर एंगल जब x/2 है तो इसका 2 गुना क्या होगा x बनेगा। अब 2 गुना का मतलब 2 गुना कर दीजिए। अब समझिए यहाँ पर जब एंगल x/2 बन रहा है तो tan के रूप में बन रहा है मतलब उसके 2 गुना। आप बताइए कि क्या इस जो फॉर्मूला लिखा गया है उस फॉर्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। आप बताइए तो लिखा है कि 2 tan 30 डिग्री बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो 2 के उस फॉर्मूले के साथ में और tan भी है तो एक से क्या काम कर रहा है एंगल का काम 30 डिग्री काम कर रहा है। समझिएगा एंगल का काम जो कर रहा है 30 डिग्री काम कर रहा है। आप बताइए कि 2 tan 30 डिग्री बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पर प्लस लगाए तो रियल सी बात है कि यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला लगेगा। sin 2x का फॉर्मूला लगेगा। आप सिंपल वे में बता सकते हैं कि साइन 2 गुना x का काम कर रहा है एंगल काम कर रहा है तो एंगल का मतलब 30 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि साइन 30 दूनी 60 डिग्री। बताइए आप कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप जरूर बताइए इस क्वेश्चन का क्योंकि इस लेवल के आप समझते हैं क्वेश्चन को तो हमें नहीं लगता है ना कि 1% के भी नंबर आपको कटने की उम्मीदें है। ठीक है ना। आप मेरे बातों को समझिए पहले पूर्ण रूप तरीके से किस लेवल की बातें कर रहा हूं। ये भी क्वेश्चन जो है मैंने पिछले ही बताया था क्वेश्चंस को। आप बताइए आप इसे 2 तरीके से भी बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं एक तो भाई मैंने फॉर्मूले के माध्यम से बना सकते हैं एक आप यहां से वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। देखिए वैल्यू पुट करके आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए जिसका फॉर्मूला नहीं याद होगा कैसे बना सकता है देखिए बाई कंसेप्ट बाई फॉर्मूले के माध्यम से आप कैसे बना सकते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। अब बताइए यहाँ पर लिखा है कि 2 tan 30 डिग्री बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप बताइए हमें क्या हम यहाँ से 2 गुना में tan 30 का वैल्यू 1/√2 होता है कि नहीं होता है बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इसका मतलब tan 30 का होल स्क्वायर तो tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। अब बताइए आप कि 2 गुना में 1/√3 का मतलब 2/√3 बाटा 1 प्लस 1/√3 को होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। आखिर कैसे होता है ध्यान समझिएगा। आप बताइए हमें कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा √9 होगा और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 1/√3 1 का स्क्वायर करने तो 1 और √3 का स्क्वायर करने तो 3 डायरेक्टली लिख दिया। इस बात को समझिए ये सब छोटा बेसिक बात है। यदि नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेसिक कमजोर है। आप समझिए आप क्या हम 2/√3 नहीं लिख सकते हैं इसके। और बताइए यहाँ से बाटा पक जोड़ करेंगे आप समझिए बाटा पक जोड़ भी शॉर्ट तरीके। मान लीजिए कहीं लिखे हैं कि 4 + 3/4 आप इसे जोड़ कैसे करेंगे देखिए गुना करने का तरीका 4 4 का 16 गुना करिए 3 प्लस 3 ऊपर है तो 3 बाटा में क्या है 4 समझिए 4 16 3 19 19 बाटा में 4। आप इससे भी बना सकते हैं कि 3 एकम 3 है 3 1 4 मतलब 3 + 1 बाटा में 3 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप जरूर बताइए। ठीक ना। आप समझिए क्या हम यहां से इसको मिरेज कर दे रहे हैं ये कोई जरूरत की चीज नहीं है। आप समझिए 2 बाटा में √3 है बाटा यहां से 3 1 4 4 बाटा में 3। अब बताइए आप बताइए कि यहां से पहली गुना चौथी लड़कों जैसे और दूसरी गुना तीसरी तो 2 गुना 3 बाटा में √3 और गुना में 4 4। अब बताइए यहाँ से 2 बार में कटेगा 4। आप समझिए √3 का मतलब यह है ना कि आप 2 बार 3 लिख सकते हैं रूट के अंदर में √3 गुना में √3 बाटा में क्या है √3 और गुना में 2 लिखा है। आप ये समझिए √3 से एक √3 कैंसिल क्या बचा √3/2 बचा कि नहीं बचा। आप बेसिकली बताइए कि √3/2 का वैल्यू क्या होता है साइन में साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं होता है बताइए होता है कि नहीं होता है। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा समझ लीजिए। ठीक ना। आप बोलिएगा कि यहाँ पर √3/2 जो होता है cos 30 डिग्री के इक्वल भी होता है तो आप ऑप्शन में बताइए
इक्वल 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री लिखा है, क्या सही होगी गलत? गलत है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, इस तरीके का नॉलेज आप बना सकते हैं यदि पढ़ते हैं अच्छे ढंग से, तो आप बना सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में छोड़ कर आएंगे। अब बताइए, ये भी एक फार्मूले पे है, आप इस फार्मूले को समझिए। एक फार्मूले लिख रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2x का फार्मूला ये होता है, अब कैसे होता है मैंने पहले बता दिया था वीडियो लेक्चर, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक और cos 2x का फार्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और फार्मूला होता है cos 2x का फार्मूला। ये सब इतना इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको बाद में बहुत ही यूज वाले होने वाला है, ठीक ना। एक और फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए ना कितना cos 2x का फार्मूला होता है। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में एक, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, इस क्वेश्चंस इस फार्मूले के माध्यम से, ठीक ना। देखिए cos 2x का मैंने 4 फार्मूले लिखा, ठीक ना। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x का वैल्यू एक और लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कब? जब यहाँ पर एंगल 2x था, इसके एंगल का क्या है, आधा है। देखिए दोनों ऊपर क्या है, आधा है कि नहीं है। अब बताइए यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 2x, यहाँ पर x बन रहा है, इसका मतलब क्या है, आधा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एंगल 2x था, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, आधा बन रहा है। समझिए आप cos 2x का जो tan के रूप में फॉर्मूला है, यहाँ पर जो एंगल क्या बन रहा है, 2x बन रहा है, इसका क्या है, आधा है। आधा है कि नहीं है, आप समझाइए हमें कि cos जब x का वैल्यू लिखना हो तो क्या हम 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका क्या होता है, आधा x/2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ये सब फार्मूला आपको पढ़ाया जाएगा जब आपका ऑफलाइन में जब क्लास चलेगा, वहां पर फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है, यही सब लेवल का क्वेश्चंस बहुत बहुत अभी पढ़ाना है आप लोगों के लिए, ठीक ना। 1% के भी दिक्कत नहीं होने वाला है, यदि मेरे ऑफलाइन क्लास में जोड़ते हैं तो वहां से 1% की भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको क्या पता नहीं चल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल काम कर रहे हैं 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इस एंगल पर काम कर रहे हैं। तो बताइए हम क्या हम cos 2x के एंगल नहीं जाएंगे फॉर्मूले पर। जब cos 2x ये क्या है, x क्या है, एंगल है, cos 2 गुना x का काम कर रहे हैं, एंगल 45 डिग्री, तो आप यहाँ से 45 डिग्री लिख सकते हैं। आप बताइए कि cos 45 दूनी 90, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 45 का 0 ऑप्शन जो क्या है, डी जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे बाई वैल्यू के माध्यम से बना सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 के स्क्वायर 1 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 के स्क्वायर 1। अब बताइए कि 1 माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस 1 बराबर में 0 बटा में 1, 0 बटा 2। आप बताइए कि कोई भी जब अंश बराबर 0 मतलब अंश 0 हो, बटा में हर कोई संख्या हो, मतलब हर बराबर कोई संख्या हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यदि अंश में 0 हो, हर में कोई संख्या हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो देखिए, तो अंश में 0 है ना, हर में क्या है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। एक और लिखिए, अंश में जब कोई संख्या हो, अंश में कोई संख्या हो बाटा में हर में बराबर 0 हो, इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत के बराबर होता है। इस बात को समझिएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। कितने लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए कमेंट में, कितने लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, जरूर बताइए। आप फिर से बता दें एक बार, अभी तक भी नहीं समझ में आया क्या आपको, फिर से बता दें। चलिए एक बार रिपीटेशन कर देते हैं, जरूर ध्यान में समझिएगा। मैंने अभी cos 2x के फॉर्मूले, इस फॉर्मूले पर आधारित आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर रिवीजन करिए, करने के लिए आप लिख लीजिए कहीं कॉपी पर कोना में, कि cos 2x का फॉर्मूला होता है जो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला किस तरीके का, इसी के माध्यम से ये दोनों फॉर्मूला आए हैं। कब, जब cos का फॉर्मूला, cos का जो है आप sin के रूप में फॉर्मूला लिखिए तो 2 माइनस sin स्क्वायर के रूप में आएगा। अब इसको छोड़िएगा, साइन को cos में लिखिएगा तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा। ये जब करिएगा तो आप इसके दूसरे तरीका है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x।
आप इस जो फॉर्मूले बना रहे हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से 44 नंबर क्वेश्चन, क्या इस फॉर्मूले के माध्यम से नहीं बना सकते हैं? इस फॉर्मूले पर आधारित है कि नहीं ये क्वेश्चन बताइए आप। तो कितना टाइम बचा सकता है आप ही बता सकते हैं आजाद से कि मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। जब फॉर्मूला याद होगा तब। यदि नहीं याद है तो आप लगाइए 10 मिनट, क्वेश्चंस बनाइए, ये सॉल्यूशन करिए, कैलकुलेशन है, बस ये सीधी बातें हैं। आप बताइए कि फॉर्मूला याद करेंगे कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कितने लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, बताइए एक बार। अब देखिए, अब लिखा है क्वेश्चन कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। लिखा है क्वेश्चन ये बाबू कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। आप बताइए यहां से हम cos के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिखेंगे? न्यून कोण माइनस a बराबर, जब यहाँ पर एंगल a के रूप में है तो यहाँ पर a के रूप में लिखेंगे 2 साइन, सॉरी आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं बाबू। आप ऐसे नहीं करके आप इस तरीके से बना दीजिए। आप ऐसे नहीं करके एक और लिखिए क्वेश्चन, एक फॉर्मूले, ये भी इंपॉर्टेंट है कि साइन x बराबर 2x बराबर, कि साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक, जब यहाँ पर एंगल x के रूप में है तो यहाँ पर एंगल x के रूप में, जब यहाँ पर एंगल 2a होता तो क्या लिखते? 2 इंटू a इंटू साइन a इंटू कॉस a के रूप में लिखेंगे। देखिएगा जब यहाँ पर एंगल 2x था तो यहाँ पर x था ना, इसका मतलब क्या है? आधा हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर आकर आधा हो जा रहा है, इस बात को समझिएगा। बताइए क्वेश्चन क्या हम कि साइन x का नहीं लिख सकते हैं? बताइए 2 साइन x के रूप में x/2 इंटू कॉस x/2। क्यों x/2 कर रहा हूं पता है? इसका क्या आधा होता है? x/2 आधा होता है। x का आधा क्या होता है? x/2, इसीलिए मैंने 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख रहा हूं इस फॉर्मूले के माध्यम से, समझिएगा। क्या हम यहां से कि साइन 2a है तो 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब बताइए। अब इसके जगह पर हम ये दोनों रखेंगे तो क्वेश्चन में ये है आपका कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक, इसके जगह पर क्या है यहां से 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बराबर 2 साइन a। और बताइए साइन a से साइन a कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके पास क्या बचा? कॉस से। जब कॉस a बचा तो यहाँ पर 1 बचा। आप ये भी बताइए हमें कि कॉस a बराबर 1 दिया है, बताइए आप कि कॉस a बराबर, कॉस के एंगल में 1 डिग्री कितना, एक किस एंगल के बराबर होता है? कॉस 0 डिग्री की इक्वल होता है कि नहीं होता है? यहां से ये कंपैरिजन किए और ये क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब a बराबर 0 डिग्री क्या होगा? इसका आंसर, ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर, अच्छा बताइए 1 मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, इसका आंसर हो गया। कितने लोगों को यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जरूर बताइए आप, फिर से एक बार बता दें। अभी तक भी नहीं समझ में आप लोगों को ना, किस तरीके का पढ़ाई कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये सब बेसिक बातें हैं, अभी तक बताइए आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बताइए। बहुत दुख की बातें हैं क्योंकि अब एग्जाम होने वाली है और बताइए आप इस दौर में गलती कर रहे हैं इतने क्वेश्चंस को, तो कैसे आप बताइए 100 में 16 आइएगा? है इतना आसान आसान क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप इसी से ज्यादा लगा लीजिए। है ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए यहाँ पर अभी बताए हैं कि tan 2x का फॉर्मूला लिखे हैं कि 2 tan x बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो बताइए क्या ये फॉर्मूले के माध्यम से नहीं है? ये इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या नहीं हम पुट कर सकते हैं? यहाँ पे यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री काम करेगा, x काम कर रहा है एंगल, यहाँ पर 30 डिग्री काम कर रहा है। क्या हम इसके जगह पर tan 2x के फॉर्मूले पर नहीं बना सकते हैं? तो tan 2 गुना x का काम क्या कर रहा है? एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब बताइए तो tan यहाँ से 30 दूनी 60 डिग्री,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नहीं बना सकते हैं। अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चंस में कि tan 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। बोर्ड एग्जाम आपसे यही पूछना चाह रहा है कि आप इस फॉर्मूले को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आप तो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप वहां से भी बना सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बना सकते हैं। लेकिन अब कैलकुलेटिव में नहीं बताएंगे अब, क्योंकि आप लोग क्यों बताया जा रहा है, समय को बचाने के लिए मात्र 1 से 2 सेकंड में बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, कब, जब आपके पास फार्मूला याद रहेगा तब तो बना सकते हैं ना। अब फार्मूला याद नहीं है, आप सोच रहे कि हम 1 से 2 सेकंड में बना ले, तो क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसमें कुछ संभावना की चीज ही नहीं है कि आप 2 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक ना। तो आप फार्मूला याद रहेगा तो आप 1 से 2 सेकंड में बना सकते हैं। फार्मूला नहीं याद आता, आप बनाइए 5 मिनट लगा रखा कैलकुलेशन के माध्यम से बनाइए। यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू रखकर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बनाए। देखिए ये भी हम आपको हिंट दे रहे हैं, तो ऐसे बनाइएगा कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप यहाँ से 2 tan 30 के वैल्यू 1 बटा में √3 वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 बटा में √3 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, आप बना लीजिए, क्योंकि हम बनाएंगे नहीं अब, क्योंकि फॉर्मूले मैंने पिछले मेहनत कर दिया है। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझते हैं इसको, हम लॉन्ग क्वेश्चन से बनाते हैं विधि पर। आप बताइए कितने लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, क्यों रेडी हैं आपको बता दें। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। देखिए आपका क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछे हैं, इसलिए पूछे हैं ना कि जब आप लॉन्ग बनाएंगे तो वहां से भी अगर ये क्वेश्चन ना मिले तो आप बना सकते हैं, ठीक ना। इसलिए मैंने पिछले भी बोला था कि पिछले कुछ मिनट पहले मैंने बोला था कि आज का जो क्लास है आप वहां से सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स का जो क्वेश्चंस है इसमें आज मिक्स है, ठीक ना। आप यहां से मिक्स मत करिए। चलिए इसको हम क्वेश्चंस को पहले पूरे एक बनाते हैं। लिखा है क्वेश्चन 1 + 10 इंटू, सॉरी लिखा है, एक मिनट कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिएगा। लिखा है क्वेश्चंस कि 1 + 10x इंटू +6x, यही लिखा होगा ना, देख लेते एक बार फिर से। थीटा के रूप में दिया है, थीटा के रूप में दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत ही होने वाला नहीं है। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। बोल रहे ये किसके इक्वल होगा, ये बोल रहा है ये किसके इक्वल होगा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। क्या हम इसके जगह पर एक को ज्यों के त्यों करते हैं, क्या हम जगह पर इसके sin थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। और यहाँ पर 1 बटा में cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप जरूर बताइए। आखिर हम क्यों यही काम कर रहे हैं उसको अभी बता रहे हैं, घबराओ नॉट। cos थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा, क्या हम यहाँ से 1 बटा में sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आखिर काम हम यही क्यों कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये बताइए, देख पा रहे हैं जैसे क्वेश्चंस में कि सब के सब अलग है, यहाँ पर तो एक और एक क्या है, कॉमन है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan और sec, cot और cosec, बताइए ये क्या सब के सब अलग अलग है ना। जब सबके सब अलग अलग हैं तो कौन एक ऐसा नियम लगाया जाए कि उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं हो, मतलब कि आपका एक दो वैल्यू परिवर्तन हो। जैसे कि आप समझिए यदि हम tan को बदलते हैं तो sin cosec के रूप में आ रहा है केवल, और sec को बदल रहे हैं तो cosec के रूप में रहे, यही दो चेंज हो रहा है कि नहीं, sin cos यही चेंज हो रहा है कि नहीं है टर्म में। आप बताइए यहाँ से cot को cos बटा sin, cosec को 1 बटा में sin। आप बताइए कि पहले 4 अलग अलग था, अब क्या हो गया, 2 ही अलग अलग है, मतलब sin cos cos sin दिख रहा है। पहले 4 अलग अलग चीजें दिखाई दे रहा था, अब कितने दिखाई दे रहा है, sin cos cos sin। क्या मेरी बातों को यहाँ तक पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, कितने लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है, अब बताइए। अब हर कोई जानता है बच्चा कि आप इसे हम बाटा पक जोड़ बनाएंगे, बाटा पक जोड़ मतलब 1 बटा में 1, 1 बटा में 1 है,
1 बटा में 1 है। तो बताइए कि यहाँ से हम एलसीएम क्या लेंगे, cos थीटा। 1 में जब cos थीटा से भाग दें तो cos थीटा, और 1 में गुना करेंगे तो cos थीटा, प्लस cos में cos से भाग देंगे तो 1 बार में, और 1 बार में sin थीटा, प्लस है तो प्लस cos थीटा से cos थीटा भाग दिए तो 1 बार में, और 1 में गुना करेंगे तो 1। ओके, अब बताइए यहाँ से 1 बटा में 1 है, 1 बटा में 1 है। यहाँ से जब लेंगे एलसीएम sin थीटा, 1 में जब sin थीटा से भाग देंगे तो sin थीटा होगा, तो 1 में गुना करेंगे तो sin थीटा, प्लस sin थीटा से sin थीटा भाग दिया तो 1 में cos करेंगे तो cos थीटा, माइनस है तो माइनस 1 बटा में sin का मतलब sin से सम है 1 बार में, और 1 शून्य कहिए तो 1 बार। कितने लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ये बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए हमें बाबू कि जब x प्लस वाई हो, है जब x माइनस वाई हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कब, जब यहाँ पर x और y हो, यहाँ पर भी x और y हो, लेकिन क्या हो, चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, मतलब प्लस और क्या हो, माइनस हो। इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं होता है, हमें बताइए। ये आप दोनों चीज देख सकते हैं, यहां से यहां तक आप ये से बनाइए। यहाँ जो है क्या हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा कोस के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए तो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये प्लस है तो प्लस, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, आप ये भी बताइए। ठीक, कोस थीटा गुना, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा समझ, ठीक, ऊपर से ऊपर गुना कर रहा हूं, आप पता ही है। क्या हम इसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। माइनस है तो -1 बटा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ये जो चीजें दिखाई दे रहा है, क्या हमें ये चीजें एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्या चीजें एक जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये बताइए पहले। क्या चीजें एक जैसा ये दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ से x साइन x ये वाला, तो क्या हम यहाँ पर देखिए अब चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है। तो क्या इस फॉर्मूले के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ टर्म काम कर रहे हैं वो x का काम कर रहे हैं, और यहाँ से जो टर्म काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं, y के। समझिए, तो x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, x का काम ये किया, मतलब कि साइन x प्लस सॉरी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, अब बताइए तो। क्या हम इसके स्क्वायर बोल रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, है? जब स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी फॉर्मूले पर, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस क्या है, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और बताइए, आप बताइए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बताइए यहाँ से 1 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो क्या बचा ऊपर बताइए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा में क्या हम साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 बचा। बताइए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इसका आंसर हो गया। कितने लोग यहां तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जरूर बताइए। बताइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये भी उसी तरीके का बनेगा, यहीं पर बना देते हैं इसको। बताइए आप,
सेक और tan थीटा देख सकते हैं सबके सब एक जैसा है। आप सोचिए कि साइन के रूप में लाने की कोशिश करिए तो सेक को क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस tan को साइन बटा में सॉरी साइन बटा cos a। एंगल जब यहाँ पर ए बन रहा है तो एक रूप में लिखेंगे और क्या इसको ज्यों के त्यों छोड़ दिए, क्यों छोड़िए क्योंकि यहाँ पर मैंने साइन cos के रूप में चेंज किया, आप पहले से भी क्या है साइन के रूप में। अब बताइए कहाँ से आइडिया कम नहीं करे, यहाँ पर बटा का जोड़ बने, cos से cos खत्म तो एक बार में, यहाँ से cos खत्म तो एक बार में, मतलब साइन है, समझ सकते हैं। और यहाँ से एंगल एक माइनस साइन है। कितने लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ये बताइए। बताइए कि यहाँ से ऊपर गुना करेंगे अंश में हर में, सॉरी अंश और अंश में, एक प्लस साइन थीटा और साइन ए और एक माइनस साइन ए, बाटा में क्या है cos ए। अब बताइए कि x प्लस वाई और x माइनस वाई काम कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला, x से काम ये कर रहे हैं मतलब एक स्क्वायर माइनस साइन एक का होल स्क्वायर बटा में cos से। अब बताइए तो एक स्क्वायर क्या होगा, एक हो गया माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर है बटा में cos से। अब बताइए ये जो फॉर्मूला है किसका है, cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला है बटा में cos से। जब यहाँ पर स्क्वायर है नीचे एक है तो दो है cos स्क्वायर है, cos ए इंटू cos ए है, नीचे क्या बचा cos ए। अब बताइए cos ए को कैंसिल तो क्या बचा यहाँ से cos ए नहीं बचा ना, cos ए किसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। कितने लोग ये क्वेश्चंस जो बताए हैं ये बताइए पहले, कितने लोग ये क्वेश्चन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम में या तो आप 2 नंबर में आ सकता है, ये 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो है आपका लॉन्ग में आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए पहले, ठीक ना। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है पहले बताइए, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसीलिए बोल रहे थे शुरू में ना कि आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव मेथड देवे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। आप देखिए ये जो क्वेश्चन बताएंगे ध्यान में समझिएगा, आप इसका जो ट्रिक बता रहे हैं ध्यान में समझिएगा। जब यहाँ पर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो और वहां पर नीचे क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर है, मतलब कि हर में जो रहेगा tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर इसका आंसर होगा। जब इसका cot स्क्वायर ऊपर हो तो इसका cot स्क्वायर आंसर होगा, कब जब cot और tan हो तब। इसका मतलब ये हुआ, आप समझिएगा 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये दोनों के दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर cot स्क्वायर है। जब यहाँ पर एंगल ए था तो यहाँ पर भी एंगल क्या था, ये था। आप बताइए तो इसका वैल्यू tan स्क्वायर ए के इक्वल होगा, ऊपर क्या है स्क्वायर है, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है। आप बताइए हमें कि 1 प्लस cot स्क्वायर अब की बार ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे होगा, तो बताइए क्या होगा, इसका cot स्क्वायर इसका आंसर आ चुका है। ये आपका दोनों क्वेश्चंस क्या है एग्जाम्स में पूछा गया है, क्वेश्चंस आप ध्यान में रखते हुए आप इसको बनाइएगा, ठीक ना। आखिर कैसे हुआ आप ये बताइए पहले, कितने लोग ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब cot ए था तो यहाँ पर cot ए था, सॉरी यहाँ पर जब एंगल ए था तो यहाँ पर क्या था एंगल ए बन रहा है, यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर भी एंगल क्या है ए। आप हमें ये भी बताइए पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तब उसके बाद कौन से क्वेश्चन बताइए। आपके 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2 लिखे हैं, बाटा में 1 प्लस cot ए बाई 2 लिखे हैं, तो बताइए इसका आंसर किसका इक्वल होगा बताइए। मात्र 2 सेकंड के समय दे, इसका आंसर छापिए कमेंट में जल्दी, इसका आंसर क्या होने वाला है। लिखा हूं क्वेश्चन कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2 और 1 प्लस cot ए बाई 2 इसका वैल्यू किसका इक्वल होगा, जो ऊपर है वही इसका आंसर हो जाएगा। tan स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ पर एंगल क्या था एक रूप में था, इसका आंसर एक रूप में, यहाँ पर एंगल ए बाई 2 बन रहा है तो यहाँ पर एंगल ए बाई 2 होगा। क्या आप cot वाला नहीं बना सकते हैं जी, कितने लोग बना सकते हैं और बनाइए। 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है बटा में cot स्क्वायर cosec स्क्वायर ए बाई ए के रूप में होता है। अब बताइए cosec स्क्वायर को क्या हम 1 बटा में cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप cosec स्क्वायर को 1 बटा में sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए।
पहली गुना चौथी को बना लीजिए। अब एक गुना में साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए गुना में एक, तो यहां से फाइनल ये आ गया कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। बताइए साइन बटा कॉस क्या होता है? tan के बराबर होता है ना। यहाँ पर दोनों तरफ क्या स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर की होगा, जैसे ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट इसका आंसर होगा। दोनों तरीके से आप लोगों को समझा दिए, ठीक ना। आप समझिए कौन बेहतर है, किसको ज्यादा आप जल्दी समझ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को माइंड में रख पा रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए, आपका जो विचार। लेकिन बताने का काम है मेरा, दोनों तरीके से बता देना, बता दिए। आप करते हैं, जो आपको याद करना है आप वो याद करें चीज है। ये देखिए एक और क्वेश्चन आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने अपने क्वेश्चन। बताइए कोस के पावर 4 ए माइनस साइन एस के पावर ए है, क्या हम यहां से नहीं लिख सकते हैं? बताइए तो क्या हम यहां से नहीं लिख सकते हैं? बताइए तो कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब बताइए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो एक्स काम कर रही है और वाई काम कर रही है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, और माइनस वाई के स्क्वायर मतलब वाई के स्क्वायर। ये टोटल एक्स का काम करेगा अंदर वाला चीज, और ये अंदर वाला काम करेगा वाई का काम करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बताइए कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हम एक्स माइनस वाई cos स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए आप ही बताइए। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? एक इक्वल होता है। और cos स्क्वायर एक माइनस किसके इक्वल होता है? तो बता दें कि इसका cos 2a के इक्वल होता है, cos 2a के इक्वल होता है। तो फाइनली क्या आ गया? cos 2a होगा। हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि cos 2a ऑप्शन में दिया है कहीं? नहीं ना। अभी हम बताए हैं cos 2a का दो तीन फॉर्मूले बताए थे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दो cos स्क्वायर a माइनस 1, एक और बताए थे कि दो साइन एक माइनस दो साइन स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला बताए थे एक माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप बताइए कि ऑप्शन नंबर क्या आप लोगों के पास मिल रहा है? दो cos स्क्वायर ए माइनस 1 है, किसी में नहीं है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या दिया है? प्लस। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन प्लस। यहाँ पर बताइए दो cos स्क्वायर 1 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बताइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पर पहले दो साइन स्क्वायर लिखा है, ये क्या है? गलत हो गया। दो साइन स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पर प्लस लिखा है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि आखिर कैसे हुआ वो अब ध्यान दें। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके का हुआ। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आप समझिए, आप ऐसे है cos स्क्वायर जे को तो छोड़िए, माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या हम एक माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए। आप बताइए कि cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल? दो cos स्क्वायर ए के इक्वल और माइनस 1। आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है। आप पिछले अभी बताए हैं कुछ मिनट पहले, ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट इतना है कि आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक ना। जैसे कि आप लोग के सामने जो देख ही रहे होंगे, ये फॉर्मूला जो अभी मैंने प्रूफ कर दिया किस तरीके के आप बना सकते हैं, किस तरीके का आया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभी तक नहीं समझ में आया आप लोगों के पास? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप समझिएगा, बोल रहा है, ये ध्यान में समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है किसका मान सबसे छोटा होगा? आपको दो चीज बता रहे हैं, ध्यान में समझिएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। इतना ही लिखेंगे, इतना ही समझा देंगे। आप बताइए जब यहाँ पर एंगल जब 0 ले रहे थे इसका वैल्यू 0 आ रहा था, जब यहाँ पर एंगल 30 डिग्री ले रहे थे इसका वैल्यू 1/2 आ रहा था, जब यहाँ पर एंगल 45 डिग्री ले रहे थे 1/√2 के बराबर हो रहा है।
आप समझाइए हमें, ये छोटा है ना, ये इससे बड़ा है, लेकिन ये बड़ा है इससे, मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2। कब? जब इसका एंगल जब बढ़ रहा है तब इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन थीटा में क्या होता है, जब इसका एंगल जब बढ़ता है तो इसका वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको ध्यान में समझिएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। बताइए हमें कि साइन 45 डिग्री बड़ा है कि साइन 60 डिग्री बड़ा है, बताइए। तो साइन में जिसका एंगल अधिक होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो साइन में क्या होता है, 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या है, एंगल ज्यादा है 45 डिग्री की अपेक्षा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। कितने लोग ये कॉन्सेप्ट मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जरूर बताइए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कोई भी आप जनरल कंपटीशन भी देते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है, इसलिए बता रहा हूँ इतने विस्तार से। इस फिर से एक बात, मैंने बोला कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो आप बताइए कि जब यहाँ से 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री जब इसका वैल्यू 0 हो रहा था, 0 देख रहे हैं ना, 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2। तो कब? जब यहाँ पर एंगल भी बढ़ रहा है तब। तो नहीं बोल सकते हैं कि साइन में जब एंगल हम बढ़ाते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप साइन में पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, आप लोग जरूर बताइएगा। ये आपका पूछा है कोस से सब रिलेशन, क्या है, कोस से रिलेशन पूछा है। तो कोस वाले को समझते हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बताइए हमें कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। ठीक। कोस 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है, सॉरी हाँ तो ठीक है, 1/√2 होता है। अब बताइए कि सबसे बड़ा ये है, 1 है, सबसे बड़ा 1 है, इससे बड़ा सॉरी इससे छोटा √3/2 है, इससे छोटा 1/√2 है। अब बताइए जब यहाँ पर एंगल सबसे कम था तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा था। ध्यान में समझिए मेरे बातों को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैंने, बताने की कोशिश ये बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर एंगल सबसे कम था तो इसका वैल्यू सबसे अधिक था। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर 45 डिग्री है तो इसका वैल्यू 30 डिग्री से इसका वैल्यू जो है क्या है, ज्यादा है कि कम है, कम है। कब? 30 डिग्री का वैल्यू ज्यादा है और cos 45 डिग्री का वैल्यू कम है। मतलब कि cos थीटा में जब एंगल बड़ा हो, एंगल जब बड़ा हो तो इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, छोटा होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू बड़ा है कि cos 45 डिग्री का वैल्यू बड़ा है, समझिएगा। cos में जब एंगल छोटा हो उसका वैल्यू ज्यादा होता है, जब एंगल जब बड़ा हो तो इसका वैल्यू छोटा हो जाता है। ध्यान में समझिएगा पहले, ठीक ना। अब बताइए, बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन होगा, जब इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, मतलब जब एंगल का काम सबसे अधिक काम करेगा वो सबसे वैल्यू इसका छोटा हो जाएगा। बताइए कि यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री, 45 डिग्री और cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, तो बताइए सबसे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, तो इन्हें समझ सकते हैं कि सबसे छोटा हो गया। और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू सबसे अधिक हो जाएगा। कितने लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आज के क्लास हम लोग का क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट था, तो टाइम भी ज्यादा हो गया है, तो यहीं तक आज का क्लास समाप्त करते हैं। कितने लोगों को मेरी बातों को यहाँ तक कंसेप्ट के माध्यम से समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं, एक बार जरूर बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक, एक बार आप लोग जरूर बताइए। अभी तक बताइए कितने लोगों को कंसेप्ट को समझने में देरी हुआ है या कंसेप्ट को नहीं समझ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक ना। कितने लोग कंसेप्ट को समझ गए हैं, कितने लोग नहीं समझे हैं। अभी तक मैंने क्वेश्चन जितने बताए हैं, कितने लोगों को फुल में फुल सही है, बताइएगा जरूर। तो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं।
जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने बोला था पहले भी कि जितने भी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, वहां से जाकर वहां टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां पर सभी के सभी पीडीएफ वहां पर सेंड किए जाते हैं। तो यही तो क्लास समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अपने भाई बहन को जो कुछ भी 10th क्लास में जो लोग भी पढ़ते होंगे, उनके पास जरूर बताइए। एक लेवल तक पढ़ाई को समझाया जाएगा और ड्रीम है जो ड्रीम को पूरा किया जाएगा। तो आज तक यही क्लास समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बहादुर।